अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने जो है स्टार्ट किया है सुबह से। सुबह का नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया उसके बाद मैंने की सफाई। तो सफाई जो है मैंने पूरे कमरे की कर ली है, बाहर सहन वगैरह की भी मैंने सफाई कर दी। और ये जो थे कपड़े वो जो मैंने कल धोए थे और थोड़े से जो है वो गीले, वो सुबह तक मैंने कहा मैं सुबह में उतार दूँगी, लेकिन ये जो थे मैंने रात में ही उतार दिए थे। ठीक है, कपड़े जो है मैंने थोड़े से उतार दिए हैं और सफाई वगैरह भी मैंने कर ली है पूरे घर की। अब वक्त है नीचे जाकर जो है नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अपना तो नाश्ता कर लिया, लेकिन माशाल्लाह 2 भाई हैं मेरे, उनके लिए मुझे नाश्ता तैयार करना है। तो एक भाई मेरे शादी वाला है, लेकिन उसकी जो है बीवी जो है वो गई है अम्मी के घर। तो ज़ाहिर सी बात है भाई है हमारा, जब वो होती है भाभी हमारी करती है माशाल्लाह, खाना वगैरह सब करती है, बना कर देती है, लेकिन आखिर उसके भी घर वाले तो वो उनसे मिलने के लिए गई है। और मैं जो है जाकर नीचे इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर उसके साथ मैं नाश्ते में बना रही क्या हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पराठों के लिए एक बड़ा सा पेड़ा बेल दिया है, इसी से मैं 2 पराठों को जो है तैयार करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और खुश्क आटा मैंने लिया, अब उसको मैं इस तरह थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, पराठों के साथ हम बना रहे हैं ऑमलेट। ठीक है, तो इसको जो है मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे इसको इस तरह के कट्स जो है लगाने पड़ेंगे। कट्स लगा के फिर मैं आपको आगे की अपनी रेसिपी बताती हूँ। तो इस तरह मैंने सारे कट्स जो है लगा दिए हैं, मतलब पूरे 2 पराठों के लिए मैंने जो आटा लिया था उसमें मैंने ये सारे कट्स लगा दिए हैं। अब मैं एक आपको फोल्ड करके बताऊँगी। इसी तरह मुझे पूरा पेड़ा तैयार करना होगा। इसको आप इस तरह ऐसे, ठीक है, और इसी के साथ ये दूसरी लेयर, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो दूसरे में मसला हो रहा है, एक ही हाथ से नहीं बनता ना, दोनों हाथों से बनता है सही से। तो इस तरह तकरीबन 6 से 7 लेयर्स को मैं इसी तरीके से करूँगी। तो इस तरह दोनों पेड़े जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। ये दोनों इस तरह की लेयर्स मैंने तरीके से लगाकर दोनों तैयार कर दिए। अब जब ये नाश्ता मेरा रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब जो इसके बाद मैं आपके साथ दोपहर के खाने की रूटीन शेयर करूँगी। दोपहर की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना शुरू हो गई हूँ कि दोपहर में जो है आज मैं मसाला खिचड़ी बना रही हूँ, जिसके लिए चावल और थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च और ये दाल जो है मैंने 20 मिनट हो चुके पानी में भिगोकर रख दी है। मुझे बिल्कुल नरम खिचड़ी सी बनानी है। और ये खुश्क मसाले, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके 1 कप ऑयल और उसमें जो है 1 दरमियाने साइज़ का प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया है। और इसी प्याज फ्राई करने के दौरान ही मैं इसमें जो है साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। प्याज जो है तकरीबन फ्राई हो चुके हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें और 2 ये गोल वाली मिर्च। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें। अब ये टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं, तब मैं इसके बाद जो है इसमें खिचड़ी की जो दाल है वो डालूँगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़े से खुश्क मसाले भी ऐड कर दूँ। मसाले वही है जो घर के आम रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ। 1 चम्मच मिक्स मसाला और आधी चम्मच जो है हल्दी और थोड़ा सा और ज़ीरा इसमें मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा मसाला भी और डालूँगी। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जो लाल होती है ना, तेज़ भी होती है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपके हस्बे ज़ायका जो है आप इसमें नमक डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो है नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं पानी भी इसमें ऐड करूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसको दरमियानी आंच में ढक कर पकाऊँगी ताकि जब तक इसका मसाला पूरा रेडी हो जाए फिर मैं आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखते हैं कि मसाला हमारा रेडी हो चुका है या नहीं, यानी टमाटर जो है वो गल चुके हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर जो है अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब वक्त है इसमें हरी दाल मिक्स करने की। अब इसको मैं इसी तरीके से तेज़ आंच पे 5 से 6 सेकंड तक भूनूंगी। इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल दूंगी 3 से 4 गिलास। अच्छा, यहाँ पर दाल जो है वो मैंने ली है 1 पाव के करीब और चावल मैंने लिए है वो 3 पाव। तो दाल जो है वैसे अमूमन खिचड़ी में ज़्यादा नहीं डाली जाती, बहुत कम डाली जाती है, लेकिन मैं बना रही हूँ बिल्कुल नरम खिचड़ी।
तो नरम खिचड़ी में दाल थोड़ी सी ज़्यादा हो तो बहुत मज़ा करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव जो है ली है हरी दाल, उसके अलावा 3 पाव के करीब जो है मैंने चावल लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा लोग नहीं होते, तो जो होते हैं सिर्फ उनके लिए मैं घर में बना देती हूँ। और ज़्यादातर हम शौक़ से खाते हैं नरम खिचड़ी। तो ये जो है रेडी हो चुका है। इसमें जो है मैं पानी डालने के लिए पानी इसमें मैं डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जब पानी बॉयल होगा तो फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो पानी जो है मैंने डाल दिया। अब मैं इसको रखूँगी बॉयल करने के लिए तेज़ आंच पे। और जब ये पानी इसका बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल, जो कि मैंने यहाँ पे साफ़ करके रख दी है। चावल भी मैंने बिल्कुल छोटे वाले चावल लिए हैं जो खिचड़ी में मज़हबी करता है और यूज़ भी अमूमन यही किया जाता है। तो इसके बाद जो है ये दम पर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, तो इसका जो भी लुक आएगा वो मैं आपको बताऊँ। तो देखते हैं कि खिचड़ी हमारी दम पे हो चुकी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, तैयार है खाने के लिए। तो इसको मैं जो है डिश आउट कर देती हूँ। तो खाना जो है वो मैंने डिश आउट कर दिया है और यहीं पर साथ में थोड़े से मैंने प्याज भी जो है काट लिए हैं। तो ये जो है मेरी दोपहर की रूटीन। इसके बाद मैं आपके साथ रात की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। तो खाना खाने के बाद फिर आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगी। मतलब आगे मुझे क्या करना है, खाने की तैयारी करनी है रात की या चाय बनानी है, तो वो मैं आपको बता दूँगी। जी, दोपहर का खाना हो गया। तो शाम का वक्त था तो सब घर में थे और सब घर में होंगे तो लाजमी चाय तो बहुत ज़रूरी होती है। तो चाय जो है वो मैंने चढ़ा दी है। चाय भी जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। चाय पीने के बाद अगली रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो खाना तो हमारा हो चुका है तकरीबन। अब थोड़े से पॉपकॉर्न है वो मुझे फ्राई करने थे थोड़े से ही। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 से 2.5 चम्मच खाने के जो होते हैं वो मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डायरेक्ट पॉपकॉर्न्स के जो दाने होते हैं वो डालूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है पॉपकॉर्न लिए हैं, आधा कप जो है पॉपकॉर्न के दाने लिए हैं और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑयल गर्म हो चुका है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट तक मैं जो है फ्राई करूँगी, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से ऑयल और नमक इन पॉपकॉर्न्स के जो दाने हैं इनमें अच्छे तरीके से लग जाए। क्योंकि जब ऑयल और नमक अच्छे तरीके से लगेगा तो ये बिल्कुल जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इस तरह। और आंच जो है मुझे चूल्हे की थोड़ी सी तेज़ रखनी होगी, क्योंकि हल्की आंच पे ही नहीं पकते हैं। तो इसको मैं ढककर तेज़ आंच पे बनाने रख दूँगी। यहाँ पे मैंने आंच जो है तेज़ कर ली है। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है ये पकना तैयार हो जाएंगे। तो देखो ये स्टार्ट हो भी चुके हैं बनना। अब ये इसी तरह तेज़ आंच पे आराम आराम से सब जो है तैयार हो जाएंगे। आपको आवाज़ भी आ रही है, हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ तेज़ होते होते बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो जब ये रेडी हो जाएंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगे, फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। अच्छा खासे पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल दरमियानी रखूँगी, तेज़ नहीं रखूँगी, क्योंकि उससे फिर ये कि जल जाएंगे। तो देखते हैं कि पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं या नहीं, अभी तक होने रहते हैं। तो पॉपकॉर्न जो है 1-2 दाने जो है रहते हैं बनने। देखते हैं तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉपकॉर्न जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं चेक भी कर लेती हूँ जी। अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। तो पॉपकॉर्न जो है वो मैंने डिश आउट कर दिए हैं, तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खस्ता बने हुए हैं। जिन्होंने खाना है वो आके खा सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। और जिस तरह कल मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी, तो काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी कर लिया करें प्लीज़, और वीडियो पूरी वॉच किया करें, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना, और प्लीज़ 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 मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना जैसे करते हुए आ रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।